तो दोस्तों आज मैं जो दो म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ ना दोस्तों, ट्रस्ट मी, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए ना दोस्तों छप्पर पहाड़ के रिटर्न कमाओगे, उसके साथ साथ आपको पोर्टफोलियो में इतना ज़्यादा बूस्ट देगा आप सोच भी नहीं पाओगे। दोस्तों आज का जो वीडियो होगा पूरा तगड़ा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि एक एक कर गेम में फिर से दो म्यूचुअल फंड में पोस्ट बटन करने वाला हूँ। जैसे कि एग्जैक्टली आप थंबनेल टाइटल देखे उसी ऊपर एग्जैक्टली बातें करेंगे, एंड उसके साथ साथ जो करेंटली मार्केट इतना ऊपर जा रहा है उसके साथ साथ मेरा पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा, करंट मार्केट सिचुएशन में आपको बताऊंगा, एंड बताऊंगा मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, आपको एग्जैक्टली इसी समय है कि नहीं आपको इन्वेस्टमेंट करने का, सो दैट आपका जो भी पैसा है अब डबल बन सके। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत तगड़ा होगा, तो चलिए गाइस फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। तो चलिए गाइस जो अभी देख सकते हो मैं निफ्टी 50 सेंसेक्स जो भी मेरा स्क्रीन के सामने चल रहा है आपको मैं एक एक करके सारी चीज़ में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक डीआई ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ दिखा देता हूँ, क्योंकि डीआई ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ देखना जरूरी है, क्योंकि सो दैट हमको पता चलता है मार्केट कैसे पॉजिटिव देता है। जिस तरह आप देख सकते हो लगातार 15 अप्रैल से लेकर लगातार एफआईए ने इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है, यानी कि जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। अब 16 अप्रैल की बात करें उसमें भी 3000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टेड हुआ है। 17 अप्रैल का बात करें उसमें भी 4000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टेड हुआ है। आप 21 अप्रैल का भी बात करें उसमें 1000 से करोड़ से ज़्यादा है। 22 अप्रैल का बात करें उस पर भी 1000 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि रैली लगा चुके हैं। वो जो रैली है सबसे बड़ा है, यानी कि लाइफ रुकने के नाम ही नहीं ले रहा है। यानी कि अगर इससे लगातार इसे इन्वेस्टमेंट करते रहेगा भाई, अप्रैल एंड होते तो भी पॉजिटिव में आ जाएगा टोटल जो नेट एंड सेल है, एंड उसके साथ साथ हमारा जो भी इंडियन मार्केट है बहुत ऊपर चले जाएगा। तो दोस्तों इसी मुहूर्त को इसी टाइम को सब चाहते थे, तो उसी टाइम में हमको दो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि उसमें अगर हम करेंगे थोड़ा रिस्क लेंगे तो डेफिनेटली हम प्रॉफिट बनाएंगे। हाँ, बट उससे पहले आप इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस वगैरह ले लेना, उससे पहले उसके बाद जाके इन्वेस्टमेंट करना। अगर उस पर ले लिए तो बढ़िया है, चलिए बढ़ते आएगा। सबसे पहले जो हमारे एचडीएफसी मिड कैप फंड अपॉर्चुनिटी दोस्तों, अगर मैं ऑल टाइम उसको दिखाऊँ 1 मंथ का अगर बात करूँ देख सकते हो सिर्फ 1 मंथ पे 1.9% एग्जाम यानी 2% मान लो। अगर मैं 6 मंथ का देखूँ -5% है। बट एनी हम एच डी एफ सी मिड कैप के ऊपर डिटेल में बात करने वाले। 1 ईयर का देखेंगे 1 ईयर का 12% रिटर्न दिया है दोस्तों, आप देख सकते हो। मैं सारे स्क्रीन के आपके सामने हमको दिखाता रहूँगा। एंड 3 ईयर्स का देखेंगे, 3 ईयर्स का देख सकते हो 26% रिटर्न दिया है, यानी कि मिड कैप भी, यानी कि जो लाइफ पर जो वैल्यूएशन होता है 20,000 करोड़ से ज़्यादा वैल्यूएशन होता है उसी अंदर से कंपनी में लगता है, यानी कि देख सकते हो 20% रिटर्न प्रोड्यूस करके, यानी कि नॉट बैड ऑल टाइम देखे तो। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे मिनिमम एसआईपी जो है उसका 100 रुपीज़ आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहे फ्रेशर हो चाहे आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, अगर आप पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपका पोर्टफोलियो 2-3 फंड 4 फंड है, अगर उससे ज़्यादा है तब रहने रहने दो, बाद में थोड़ा सा आप ले लेना। 72,000 करोड़ से ज़्यादा उसका फंड साइज यानी कि सबसे बड़ा है, कोई छोटा मोटा भी नहीं है। अगर आपका 10 मंथ का हम ऐसे भी कैलकुलेट भी देखेंगे, अगर आप 10 मंथ 5 साल के लिए देखोगे आपका 6 लाख इन्वेस्टेड होगा, उसके साथ साथ आपका 11 लाख आपका बनेगा इन हैंड आपका टोटल सबको मिला के, यानी कि वो तो अच्छी बात होती है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इतना बनते हैं, अगर आप उसी में और 5 साल 2 साल 15 साल और टिक जाओगे भाई तगड़ा बना हुआ। जैसे होल्डिंग का बात करें 79 होल्डिंग है, यानी कि आप देख ही सकते हो होल्डिंग तो अच्छा खासा होल्डिंग है। मार्क्स फाइनेंस जैसे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड डाइवर्सिफाई हुआ है, यानी जो एच डी एफ सी मिड कैप है। तो इंडियन होटल्स उस पर भी देख सकते हो अच्छा खासा अच्छा कंपनी भी है। तो फेडरल बैंक, तो कोफोर्ज, यानी कि देखते हो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है और स्टॉक्स है तो उसमें इन्वेस्टेड किया है, यानी कि 77,000 समथिंग करोड़ लोग इन्वेस्टमेंट किए, यानी कि बुरा फंड तो नहीं होगा। यानी कि देख सकते हो अगर आपका बात करें लाइफ पर ऑल्ट ऑफ उसका डिटेल्स भी आपको एक स्टॉक्स में लिया हूँ, तो मार्क्स फाइनेंशियल स्टॉक्स में लिया हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको रेड रेड दिख रहा है, बट हम शॉर्ट टर्म के कभी भी आपको शॉर्ट टर्म का डाटा देख के इन्वेस्टमेंट मत करना। कोई ऐसे म्यूचुअल फंड जो नया नया आता है शॉर्ट टर्म के लिए बहुत तगड़ा रिटर्न प्रोड्यूस करके दिखाता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए टिक नहीं पाता है। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा उसी फंड म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसे कि मैं एक स्टॉक्स उठाया हूँ, ऑल टाइम देखो ना, ऑल टाइम देखो 66% रिटर्न दिया है दोस्तों। अगर आप 3 साल का देखूंगा मैं डाटा, ऑल टाइम अगर देखूंगा 5,936
10% ही दिया है, यानी कि देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा डबल हुआ है पैसा। यानी कि हर कोई म्यूचुअल फंड और हर कोई स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में वो जादू दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ग्रो होते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए कोई ऐसे वारंटी नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए बनेगा, नहीं ऐसा कोई नहीं बता सकता। बट आज है पॉजिटिव, हो सकता है कल नेगेटिव, बट आपको रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको लाइफ पर रिटर्न प्रोड्यूस करना चाहते हो तो। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.9 है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो इंक्लूडिंग जीएसटी। यानी कि एग्जिट लोड का बात करें, एग्जिट लोड आज इट सिमिलर है, बाकी तो फंड जैसा हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमको देखना है फंड मैनेजर कौन है। जैसे कि चिराग है 2013 से प्रेजेंट है, यानी कि बेहतर है, यानी पुराना खिलाड़ी है। ध्रुव है 2023 से प्रेजेंट है, यानी कि बेहतर है अगर इस फंड को इस तरह मैनेज करता जाएगा। हैशटैग 2 पे है, कोई छोटी मोटी नहीं है, वो भी एसबीआई के नीचे भी है, यानी कि सबसे बड़ा भी ऐसे अब बोल सकते हो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, यानी कि सबसे बड़ा है भाई। नेक्स्ट जाते हैं हम जो दो में ऑप्शन पे है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, इस फंड छप्पर फाड़ के पिछले कुछ से लाइफ पर लगातार रिटर्न प्रोड्यूस करके दे रहा है। यानी अब किसी को भी पूछ लो, आपका फ्रेंड्स को पूछ लो, सर्कल का पूछ लो, यानी कि वो फेवरेट सबका है, लोग भी लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म का देखें 12% नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव भी था पिछले 6-7 महीने। अगर हमका 3 साल का देखेंगे, 5 साल का देखेंगे, देखो 38% है। अगर आप ऑल टाइम की भी बात करें, यानी कि नॉट बैड 23% ही है, उन्हें एच डी एफ से भी ज़्यादा है, एच डी एफ से 20 में था, उसमें 23 है। दोस्तों कोई भी म्यूचुअल फंड आप उठा लो, आपको थोड़ा सा उसके पॉपुलरिटी के बारे में जानना है, रेटिंग देखना है, उसका कितना लोग इन्वेस्टमेंट किए उसमें देखना है, उसका लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, उसका बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद जाके आप इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको फैक्टर देखना पड़ता है। हाँ अगर हाँ शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं, आप एफडी कर लो, सही रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो बेस्ट रहेगा। सिमिलरली आप 1.500 से शुरू कर सकते हैं, आपका जो मिनिमम एसआईवी एंड जो इसका रेटिंग है 5 के साथ साथ उसका फंड साइज 26,000 करोड़ से ज़्यादा है दोस्तों। अगर आप सिमिलरली उसमें भी अगर आप लमसम करते हैं और एसआईवी भी करते हैं 10,000, अगर आप 5 साल का भी डाटा देखेंगे, आपको 6 लाख इन्वेस्टेड होगा, आपका बनेगा टोटल वैल्यू 12,35,000, यानी कि 105% हिसाब से आपको रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है। होल्डिंग का बात करें, कोफोर्ज, पर्सिस्टेंस, कल्याणी एंड देखो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी में भी डाइपर्स भी अच्छा खासा साफ डिक्लाइन है एंड अच्छा खासा मैनेज करता जा रहा है वो जो फंड मैनेजर है। मिनिमम ऐसा भी आपको वन टाइम 500 है एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी आपको 500 है, आप शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि फंड तो मेरे को अच्छा लगा। एंड एक्सपेंस रेशियो का बात करें 0.6 एंड जो एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक है आज पर मिड कैप, क्योंकि रिटर्न भी आपको इस तरह प्रोड्यूस करके दे रहा है। एक एक खासियत का बात करें मैं बताऊंगा मोतीलाल ओसवाल का, क्योंकि बार बार मैं इस वीडियो बनाता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को पसंद है फेवरेट जो फंड मैनेज करते, जिसमें ज़्यादा लोग फंड मैनेज करते हैं उसमें थोड़ा सा बेहतरीन परफॉर्म करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने पारंपरिक के भी देखा होगा, #19 पे नॉट बैड बट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टोटल उसका एओ में 95,000 करोड़ 126, ठीक है ना। कोई नहीं, मेरा पोर्टफोलियो अभी देख सकते हो, थोड़ा सा मेरा पोर्टफोलियो मैं दिखा दूंगा एंड देख सकते हो टोटल मेरा पोर्टफोलियो और लगभग 3,49,000 है, यानी कि मेरा ओनली थोड़ा सा बाकी है रिकवरी होने के लिए। आज का मार्केट पॉजिटिव रिटर्न लाइव अपडेट नहीं आया, रात 12 बजे आएगा, यानी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। यानी कि एक दिन में मेरा 4,346 रुपीज़ दिया है, यानी कि अच्छा खासा रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है, नॉट बैड। दोस्तों अगर मेरा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज़ सर्च करिएगा सुशील ज्ञान एंड आपको तुरंत मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वैल्यू थोड़ी सी भी मिला है एंड लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपको जो भी डाउट है कमेंट करके पूछिए, मैं नेक्स्ट में 100% आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा, उसके साथ साथ वीडियो बना के पोस्ट करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं एक ही चीज़ करूँगा, 5 लोगों को शेयर करिए, आपको रिश्तेदार, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि हमारा जो मकसद है, मैं खुद फाइनेंशियल फ्रीडम बनूंगा, उसके साथ साथ सभी लोगों को बनाना चाहता हूँ, सब बनना भी जरूरी है गाइज। फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।